अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम एक बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके जहनों में और मेरे जहन में भी अराइज हो रहा है कि व्हाट इज़ मोटिवेशन फॉर स्टडीइंग और डिस्कसिंग ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को हम बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड उस वक्त कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई इंडस्ट्री के फैक्ट्स एंड फिगर्स हो कि ओवर द पीरियड ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में क्या हुआ है, कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और ट्रेडिंग को टेक्नोलॉजी ने कितना बूस्ट अप किया है। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ इसे डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो हमें पता चलेगा कि ओवर द पीरियड पर्टिकुलरली 2019 में ई कॉमर्स में 3.5 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर की सेल हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है क्योंकि अगर आप टोटल सेल्स को देखें और फिर उसमें 3.5 ट्रिलियन यूएसडी सेल ई कॉमर्स में देखें तो ये एक बहुत बड़ा फिगर होती है। मींस के ओवर द पीरियड ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं पेमेंट के लिहाज से फॉर बाइंग एंड सेलिंग वो 3.5 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर हुई है। और अगर हम 2014 से लेकर 2023 का डेटा को एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि ओवर द पीरियड ई कॉमर्स में कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम 2014 में देखें तो 1.3 ट्रिलियन की सेल हुई और इसी तरह 2015 में 1.54 की सेल हुई और इसी तरह 2016, 2017 और फिर 2018 में 2.98 ट्रिलियन की सेल हुई और जबकि 2019 में 3.5 ट्रिलियन की और 2020 में 4.2 और इसी तरह 2021 में जो अभी एक्सपेक्टेशंस हैं वो 4.92 ट्रिलियन की है। और इसी तरह अगर हम 2023 की बात करें तो 6.542 ट्रिलियन की सेल एक्सपेक्टेड है। मींस कि ओवर द पीरियड ई कॉमर्स में ट्रांजैक्शन के लिहाज से कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है। तो हम इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ई कॉमर्स में कितना फ्यूचर लाई करता है। और अगर हम कंट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो यूएसए क्योंकि लीडिंग मार्केट है ई कॉमर्स के लिहाज से 2017 की स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताती है कि यूएसए में जितनी भी सेल्स हुई हैं ऑनलाइन ऑफलाइन टोटल सेल्स का 10% ऑलरेडी वो ई कॉमर्स में हो रहा था। और अगर हम उसकी मोबाइल पेमेंट के हवाले से देखें तो वो 11% मीन्स जो ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं उसमें से 11% जो पेमेंट हो रही है ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो मोबाइल फ़ोन्स एप्लीकेशंस के थ्रू हो रही हैं। ये कोई छोटी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये छोटे फिगर्स नहीं है, बहुत फिगर्स है। एक तो ये है कि टोटल सेल्स का 10% ऑनलाइन होना और दूसरा ये है कि मोबाइल एप्लीकेशन स्मार्टफोन्स के थ्रू जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं पेमेंट करते हैं वो इस टोटल का ऑनलाइन जो 10% है उसका 11% मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू हो रहा है। और ये एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि ई कॉमर्स पुरानी फील्ड नहीं है, 10-12 साल पुरानी ये गेम है। इतने थोड़े से अरसे में पर्टिकुलरली यूएसए में ऑनलाइन सेल्स या ई कॉमर्स के हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और ये एक बड़ी अच्छी इंडिकेशन है कि आप इतने शॉर्ट पीरियड में ई कॉमर्स को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि 10-12 सालों में अगर आप अपनी ट्रेडिशनल टोटल सेल का 10% करना शुरू कर दें तो ये इस बिग अचीवमेंट, क्योंकि नॉर्मली लोग टेक्नोलॉजी को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते और ख़ास तौर पे जहाँ पे पेमेंट हो, ऑनलाइन बाइंग हो, सेलिंग हो तो ये एक काफ़ी डिफ़िकल्ट पर्सपेक्टिव होता है। अगर आप 1.5 डिकेड में 10% मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं और उसके साथ साथ आप मोबाइल को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, मोबाइल पेमेंट्स मोबाइल एप्लीकेशंस को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो इट्स अ बिग अचीवमेंट बेसिकली। अच्छा, अब अगर हम यूएसए की बात करें क्योंकि यूएसए इज़ वन ऑफ द लीडिंग मार्केट प्लेस फॉर ई कॉमर्स तो हमें शायद ये थोड़ा सा जेस्चर लगे कि ये सारी ई कॉमर्स जो है वो यूएसए में ही हो रही है और दुनिया के बाकी हिस्सों में हो रही है या नहीं हो रही। लेट्स डिस्कस के यूएसए के साथ साथ यूरोप और एशिया और फार ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है, फार ईस्ट एशिया में कितना ई कॉमर्स ने पेनिट्रेट कर लिया है। लेट्स सी, हम देख सकते हैं कि ओवरऑल ग्लोबली पर्सपेक्टिव के लिहाज से यूएसए में 2017 की ये स्टैटिस्टिक्स है। 2017 में यूएसए में 340 बिलियन यूएसडी डॉलर की सेल हुई है ई कॉमर्स के लिहाज से। और अगर आप लैटिन अमेरिका की बात करें जिसमें ब्राज़ील है उसमें 19 बिलियन यूएस डॉलर की ई कॉमर्स में सेल हुई। अब हम थोड़ा सा यूरोप को देखते हैं। लेट्स से यूके में 99 बिलियन यूएसडी डॉलर की सेल हुई 2017 में और इसी तरह जर्मनी में 73 बिलियन यूएस डॉलर की और फ्रांस में 42 बिलियन यूएसडी डॉलर की।
और अब यहाँ देखें ना, यूरोप और यूएसए, लैटिन अमेरिका से यूँ पता चल रहा है कि शायद सारी सेल्स या ई कॉमर्स इन्हीं डेवलप्ड नेशंस में हो रही है। व्हाट अबाउट एशिया? अब अगर हम एशिया को देखें तो हमें पता चलेगा क्वाइट इंटरेस्टिंगली कि चाइना जो हमारा हमसाया मुल्क है, इसमें 672 बिलियन यूएसडी डॉलर की सेल हुई 2017 में। और अगर आप जापान की बात करें जो फार ईस्ट एशियन कंट्रीज में है, 79 बिलियन यूएसडी डॉलर की सेल ऑनलाइन हुई है। सो यू कैन इमेजिन कि सारी ई कॉमर्स की पेनिट्रेशन डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं है, एशिया में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और अगर हम कहें कि ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या है, तो हमें पता चल रहा है इन तमाम स्टैटिस्टिक्स से कि फ्यूचर बेसिकली वो एशिया में है। आप देख सकते हैं कि चाइना में 672 बिलियन यूएसडी डॉलर की सेल हुई है 2017 में, और कंपेयर करें यूएसए के साथ जहां पे सिर्फ 340 यूएसडी डॉलर की हुई है, और यूरोप के साथ कंपेयर करें, उनकी टोटल भी मिलाएं तो फिर भी चाइना की ज़्यादा है, ब्राज़ील से भी ज़्यादा, जापान प्लेइंग वेरी गुड रोल। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान बेसिकली कहाँ लाई करता है। ओके, 2017 में पाकिस्तान में 622 मिलियन यूएसडी डॉलर की सेल हुई। अब कंपेयर करें हम चाइना के साथ या जापान के साथ या डेवलप्ड नेशन के साथ, वो तो कंपैरिजन इतना खास नहीं बनता क्योंकि पाकिस्तान की अभी भी सेल बहुत कम है, लेकिन द पोटेंशियल स्टिल अलाई अलॉट। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर देखें पॉपुलेशन के लिहाज से, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिहाज से, जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के लिहाज से, फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान इज अलॉट। रिसेंटली डॉक्टर इमरान ने द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान के हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश किया द न्यूज़ में। उस रिपोर्ट या उस आर्टिकल के लिहाज से अगर हम देखें तो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच द पोटेंशियल लाइज इन पाकिस्तान। लेट्स डिस्कस दैट आर्टिकल सो दैट वी कैन प्रॉपरली अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। आप देख सकते हैं कि ये thenews.com.pk की वेबसाइट है, यहाँ पे ये वाला एक आर्टिकल है द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स, डॉक्टर इमरान बतादा, इन्होंने ये एक आर्टिकल पब्लिश किए। और हम इस आर्टिकल को अगर थॉरोली स्टडी करें तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मैं कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में ई कॉमर्स का क्या फ्यूचर है। लेट्स सी, मैं इस पैराग्राफ को डिस्कस करता हूँ कि ई कॉमर्स इज़ ग्रोइंग स्टेडली इन पाकिस्तान। द इंडस्ट्री इन 2018 was estimated to be at 99 billion rupees, which was good increase from 2017 when the figure were 51.8 billion rupees, which is healthier and it shows the growth of 92%. With a population of 208 million and several financial inclusion solution, Pakistan is one of the largest unrealized market of e-commerce in the world. So you can imagine कि अभी पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स कंपेयर टू अदर कंट्रीज, कंपेयर टू चाइना बहुत कम हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक एंड फिगर बता रहे हैं 2017 से 2018 के में जो डेवलपमेंट हुई है ई कॉमर्स में, वो 92% ग्रोथ हुई है। सो वी कैन इमेजिन, हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस पोटेंशियल को रियलाइज़ किया जाएगा और ये एक बहुत बड़ी मार्केट होगी। सो राइट नाउ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट अनरियलाइज मार्केट ऑफ ई कॉमर्स इन द वर्ल्ड है। अब इसलिए बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान की इस पोटेंशियल को रियलाइज़ कर रही है और अभी डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि अलीबाबा ने दराज रोड पीके को टेक ओवर किया है और दे आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग कि हम कैसे दराज की सर्विसेज हैं उनको बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान में। इसी तरह मज़ीद अगर हम स्टडी करें कि ये वजह क्या है कि अभी तक स्टिल पाकिस्तान फुली रियलाइज़ नहीं कर पा रहा ई कॉमर्स की मार्केट को। सो यहाँ पे इन्होंने, डॉक्टर इमरान ने कुछ चीज़ें मज़ीद हाईलाइट की हैं कि देयर आर मैनी थिंग्स दैट हैव स्टॉप्ड पाकिस्तान फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स ओन पोटेंशियल एंड डेवलपिंग देयर ओन ई कॉमर्स सिस्टम्स। द टू ऑब्वियस फैक्टर्स आर द लैक ऑफ लिटरेसी। ओके, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, लैक ऑफ लिटरेसी, और दूसरा फैक्टर क्या है? द लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। आई आल्सो एग्री कि पाकिस्तान में ये दो मेजर प्रॉब्लम चल रहे हैं। जो ई कॉमर्स में लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कि ये दीज आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स। लोग ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको पता नहीं है। इवन दो कि मेरे बहुत सारे कोलीग्स जो PhDs हैं वो स्टिल जब कोई चीज़ ऑनलाइन बाय करते हैं तो इवन मुझसे पूछते हैं, सर क्या हम यहाँ से चीज़ बाय कर लें, हमारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन तो नहीं कहीं लीक हो जाएगी या कोई ट्रैक कर लेगा। तो एक ये इस तरह की बहुत सारे लोग अभी भी ई कॉमर्स को ट्रस्टवर्दी नहीं समझ रहे। और दूसरी बात कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन स्टिल दे आर फेसिंग ए प्रॉब्लम कि हम अपने कस्टमर से पेमेंट कैसे लें, हम पेमेंट से रिलेटेड
अल्टरनेट ऑप्शंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पेपाल एक वर्ल्ड रिनोन कंपनी है जो पेमेंट को हैंडल करती है, थर्ड पार्टी पेमेंट हैंडलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितना बड़ा इशू है। अब अगर हम बात करें बड़े बड़े प्लेयर्स जो पूरी दुनिया में ई कॉमर्स में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनमें अमेज़ोन और ईबे, दे आर स्टिल नॉट इन पाकिस्तान। दैट्स वाई डॉक्टर इमरान हाईलाइटेड दिस थिंग कि अमेज़ोन एंड ईबे आर आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम पाकिस्तान। These global giants could potentially offer so much to the economy and lifestyle of those living there. Having their own similar websites would benefit many sectors and businesses in Pakistan, particularly as their byproducts would sure to have a trickle down effect. Although के अभी अमेज़ोन नहीं आया, लेकिन ये बात सही है कि उन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस अगर पाकिस्तान में काम करें और मज़ीद ई कॉमर्स को एक्सप्लोर करें तो ये गैप जो है अमेज़ोन और ईबे का उसको फिल अप किया जा सकता है, जिसमें दराज रोड पीके और अदर ऑर्गेनाइजेशंस अपना किरदार अदा कर रही हैं। इसी तरह ई कॉमर्स इन पाकिस्तान वुड गिव द कंट्री ए सेक्टर दैट वुड हेल्प रेजिडेंट वर्क टुवर्ड्स नेशनल परसेप्शन ऑफ वेल्थ एंड विद द अनटैप्ड पोटेंशियल दिस इज समथिंग दैट वुड बेनिफिट द पीपल। अब इस पे गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है कि उनकी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो कैसे अपना किरदार अदा कर सकती है कि वो ई कॉमर्स को पाकिस्तान में मज़ीद पेनिट्रेट करने में हेल्प आउट करे। टेक्नोलॉजिकली कैसे बूस्टअप किया जा सकता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री को, ताकि पाकिस्तान में रियल सिनेरियो में इस पर्सपेक्टिव को रियलाइज़ किया जा सके कि जी ई कॉमर्स के लिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मार्केट है और लोगों को मोटिवेट किया जाए और गवर्नमेंट की भी कुछ रेगुलेशंस हों, गवर्नमेंट भी अपना इंटरेस्ट शो करे कि हाउ वी कैन हेल्प आउट द एग्जिस्टिंग एज वेल एज द पोटेंशियल प्लेयर हु गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन ई कॉमर्स। अब अगर हम मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस करें अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रियलाइज्ड बाय द यूएनडीपी इन 2017 कि द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ अप्रॉक्सीमेटली 208 मिलियन with about 64% of population aged 29, मतलब या तो 29 साल के हैं या उससे कम, and meaning that the country will continue to be young for at least 30 years. So from this statistics we can understand कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक 2017 में पाकिस्तान की आबादी 208 मिलियन थी और इस 208 मिलियन की आबादी में 64% लोग 29 साल के या इस कम एज के हैं। सो वी कैन इमेजिन कि जिस कंट्री की 65% पॉपुलेशन यंग लोगों पे मुश्तमिल हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा और वो कितना हेल्प आउट कर सकते हैं ई कॉमर्स को फ्लोरिश करने में, क्योंकि द यूथ ऑफ टुडे आर फॉर हैप्पियर टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी इन अ वे दैट ओल्डर जनरेशन नेवर विल। नॉर्मली यंग जनरेशन, जो आजकल की जनरेशन जिनको हम कहते हैं नेटिव टेक्नोलॉजी, जिनको हम टेक्नोलॉजी नेटिव जनरेशन कहते हैं, एंड द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स विल बी मोर सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर 130 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। सो मीन्स दैट, क्योंकि देखें 64% टोटल पॉपुलेशन जो है वो यंग है और 64% टोटल पॉपुलेशन का 130 मिलियन बनता है, मीन्स कि 130 मिलियन लोगों को अगले 30 सालों तक ई कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज़ या एम्प्लॉयमेंट मिल सकती हैं। सो बाय इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज ओनली, पाकिस्तान इंक्रीज GDP by $36 billion and by 2025 create up to 4 million jobs. So we can imagine the impact of e-commerce. अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा मज़ीद रियलाइज़ करे और पाकिस्तानी जो कौम है उनको भी लिटरेट करे और जो ई कॉमर्स से रिलेटेड पेमेंट सर्विसेज हैं उनको भी बेहतर करे तो पाकिस्तान कैन इंक्रीज GDP। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि $36 बिलियन, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। उससे पाकिस्तान की GDP इंक्रीज़ हो सकती है और एक ये भी एस्टिमेशन कि 2025 तक 4 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। सो यू कैन इमेजिन, जो इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका विजन था कि मैं इतनी जॉब्स क्रिएट करूँगा, इतनी जॉब्स क्रिएट करूँगा। इमरान खान शुड फोकस ऑन ई कॉमर्स सो दैट दे कैन क्रिएट मोर जॉब्स, लाइक जैसे कि 2025 तक 4 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और वाकई बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ऐसे ऐसी न्यू जॉब्स क्रिएट हुई हैं बेस्ड ऑन द ई कॉमर्स जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं, फ्रीलांसिंग में बहुत सारी जॉब्स आ गए हैं। सो बड़ी बड़ी कंपनीज अब इस टेक्नोलॉजी इरा में न्यू टाइप्स की जॉब्स क्रिएट कर रही हैं।
सो वी कैन इमेजिन कि हाउ मच द पोटेंशियल लाइज इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पोटेंशियल के हवाले से एक और रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में हाईलाइट हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि B2C ई कॉमर्स इंडेक्स में 2018 में पाकिस्तान 151 कंट्रीज़ में 117वें नंबर पे लाई करता है, where we can see that its e-commerce willingness valued at 32.34। so we can imagine कि पाकिस्तान में अभी भी बड़ा पोटेंशियल है और still we can grow, although कि we lie at 113 number as the government keep developing e-commerce environment, literating the people of the Pakistan, allowing other third-party payment companies like PayPal, we can increase from this 130 number to up, so we have a potential. Now we can imagine कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट और सब्सक्राइबर के हवाले से कितनी डेवलपमेंट हो रही है, वो भी यहाँ पे हाईलाइट की कि देयर हैज़ आल्सो बीन रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट यूज़र एंड सब्सक्राइबर्स। हमने खुद भी ऑब्जर्व किया है ओवर द पीरियड कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा आ गए, 3G 4G 5G की चीज़ें अब हो रही हैं यहाँ पे, और PTA अपना काफ़ी रोल अदा कर रहा है और बहुत सारे लोग अब स्मार्टफोन्स पे इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। सो जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ई कॉमर्स में भी डेवलपमेंट होगी। सो द PTA डाटा हैज़ रिपोर्टेड दैट देयर वर 32.22 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर इन 2015। ये 2015 की बात हो रही है। अगर आप लेटेस्ट डाटा उठाएं तो हमारे पास अब इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आई है, क्योंकि ओवर द पीरियड ख़ासतौर पे पिछले 2-3 सालों में स्मार्टफोन्स में और इंटरनेट के हवाले से, सेलुलर कंपनीज़ के हवाले से काफ़ी न्यू डेवलपमेंट हुई हैं। सो बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स वी कैन रियलाइज़ कि हाउ मच द पोटेंशियल लाइज इन पाकिस्तान। पर्टिकुलरली जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है वो ये कि हमारी 2.8 मिलियन, अगर आज हम सेंसस करवाएं तो हमें पता चलेगा कि अब हमारी 2.8 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। और जिसमें जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो ये कि इसमें हमारे पास 64% पॉपुलेशन यंग है। ये एक बड़ी पोटेंशियल वाली बात जिसको मैं हमेशा एक्नॉलेज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि वी शुड अंडरस्टैंड आवर पोटेंशियल। अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप में आपको यंग जनरेशन नहीं मिलेगी इतनी जितनी पाकिस्तान में यंग जनरेशन। यही वजह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रही हैं। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस आर्टिकल को थारोली स्टडी करें। मैंने अपनी इस आर्टिकल का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप यू विल इंजॉय व्हाइल रीडिंग दिस आर्टिकल। सो गाइज, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जियोग्राफिकली ग्लोबली पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है, लेकिन स्टिल वी हैव ए पोटेंशियल और वी हैव टू रियलाइज आवर पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं कि 2017 में ये जो टोटल ऑनलाइन शॉपर्स थे वो एक्चुअली 57% थे, और इस 57% की अगर हम परसेंटेज ग्लोबली डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा कि यूरोप में 63% ऑनलाइन शॉपिंग हुई है। मतलब 57% जो टोटल था उसमें से कंट्री के लिहाज से या कॉन्टिनेंट के लिहाज से 63% यूरोप में हुई, एशिया पैसिफिक में 57.9% और अफ्रीका में 55.5%, जबकि लैटिन अमेरिका में 54.6% और नॉर्थ अमेरिका में 55.5%। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, वो ये कि हम अगर नॉर्थ अमेरिका और एशिया पैसिफिक को कंपेयर करें तो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी। नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास कंट्रीज़ हैं कनाडा और USA, और जबकि एशिया पैसिफिक में हमारे पास कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। मीन्स दीज आर द कंट्रीज लाइज इन एशिया पैसिफिक। तो हम यहाँ अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा एशिया जो है वो 57.9% ओवरऑल टोटल का होल्ड करता है ई कॉमर्स, और जबकि नॉर्थ अमेरिका में 45.5% और एशिया पैसिफिक इस तरह 12% आगे है। तो वी कैन इमेजिन कि हमारे इस एशिया पैसिफिक में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हम ऑनलाइन बाइंग करते हैं तो उसमें कोई बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मीन्स लेट्स से यूरोप में जो सेल हो रही है वो सारी की सारी सेल यूरोपियन ने ही की है। नहीं, मुमकिन है यूरोप में जो सेल हुई है या ट्रांजैक्शन हुई है उसमें से बहुत सारे बायर्स ऐसे होंगे जो एशिया से हों, और इसी तरह एशिया में जो सेल हुई है माइट भी कुछ बायर्स यूरोप से हों।
तो इस तरह हम पाकिस्तान में बैठकर हम दुनिया में कहीं भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मींस कि हमारी जो मार्केट है उसको हम जोग्राफिकली एलिमेंट नहीं करते इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में हमारे पास ओपन मार्केट होती है, ओपन बाउंड्रीज होती हैं। हमारे कस्टमर किसी भी कंट्री से हो सकते हैं। जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तान से बैठकर इंडिया से खरीद सकता हूँ, मैं यूएसए से ले सकता हूँ, यूके से बाय कर सकता हूँ, न्यूजीलैंड से, कहीं से भी, ऑस्ट्रेलिया से। So we don't have any problem to place an order online, like जैसे Alibaba, AliExpress, Amazon से हम बाय कर सकते हैं। They also provide delivery in Pakistan। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब ई कॉमर्स में हमारे पास ओपन बाउंड्रीज हों तो कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ जाने से दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। नंबर एक, प्राइसेस कम होती हैं प्रोडक्ट की, और दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंप्रूव होती है। तो इसलिए ई कॉमर्स हैज़ अ फ्यूचर, हैज़ अ पोटेंशियल, or if we realize this potential right now, so in the future we can get maximum benefit from this e-commerce. I hope you have understand what is the motivation for studying the e-commerce. What are the factors, what are the statistics are encouraging us to discuss this e-commerce. अगर आज हम properly understand कर लेते हैं कि e-commerce में आने वाले दिनों में कितनी डेवलपमेंट होनी है और इसने कितना मार्केट को कैप्चर कर लेना है, तो हम आने वाले दिनों में ई कॉमर्स से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो आज भी ई कॉमर्स की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रही, दे आर नॉट टेक इंटरेस्ट इन ई कॉमर्स, आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि वो बहुत पीछे रह जाएंगे और उनका मार्केट शेयर बहुत कम हो जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन related to this topic, what is the motivation for studying e-commerce, you can ask me question in comment section. I will try to answer your question as soon as possible. If you have learned something from this lecture, please like it, share it. If you have not subscribed my channel, please subscribe it so that you can receive the notification of coming videos or lectures. Take care. Allah Hafiz.